बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू फूड सीक्रेट्स विद मुनज़्ज़ा वक़ार। आप सभी देखने वाले खुश रहें, आबाद रहें। आज मेरे किचन में बन रहा है करेले गोश्त। बहुत ही मज़े के बनते हैं। सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी और ऐसे करेले गोश्त आपने कभी भी नहीं बनाए होंगे। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। स्किप आपने बिल्कुल भी नहीं करना, एक एक स्टेप में आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। जी, तो रेसिपी की जानिब चलते हैं। यहाँ पर हैं वीवर्स मेरे पास करेले भी, गोश्त, प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें, बेसिक चीज़ें रखी हैं। करेले मैंने लिए हैं 1 kg और इस तरह मैंने उनको ऊपर से छील के इस तरह स्लाइसिस में काट लिए है। ज़्यादा मोटे मैंने नहीं काटे। 6 से 7 अदद मैंने लिए हैं प्याज मीडियम साइज़ के और उनको इस तरह स्लाइसिस में कट कर लिया है। टमाटर हैं 4 अदद, 4 अदद हरी मिर्चें, बीफ है मेरे पास बोनलेस बीफ मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। वीवर्स, करेले गोश्त का असल मज़ा बीफ के साथ आता है। तो सबसे पहले हम करेलों पे लगाएंगे नमक। इनकी कड़वाहट कैसे दूर की जाती है वो मैं आपको बताऊंगी। साथ में इसमें लगाऊंगी 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर भी आपने ज़रूर लगाना है और इस तरह मिक्स करके आपने 10 से 15 मिनट के लिए इनको रख देना है। अब हम गोश्त चढ़ाते हैं। कुकर में मैं गोश्त गलाऊंगी क्योंकि बीफ इस्तेमाल कर रही हूँ। उन्हीं कटे हुए प्याज़ों में से मैं थोड़े से प्याज लूँगी, तकरीबन 1 से 2 अदद, वो हम डाल देंगे। साथ में मैं इसमें डाल दूँगी 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन ताज़ा कुटा हुआ। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाला है नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पिसी हुई। साथ ही में हम इसमें डाल देंगे हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें। वीवर्स, नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली सेट कर लीजिएगा। थोड़ा सा डालेंगे हल्दी पाउडर और साथ ही में मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून के जितना धनिया पाउडर। ये मसाले इसमें जाएंगे। 1 टीस्पून के जितना हम इसमें डाल देंगे ज़ीरा, भी सफ़ेद ज़ीरा साबुत मैं इसमें डाल रही हूँ। अच्छी तरह हम मसालों को मिक्स कर लेंगे और अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी 2 गिलास के जितना पानी और कुकर को हम बंद कर देंगे ताकि बीफ हमारा अच्छी तरह गल जाए। अगर आप मटन इस्तेमाल कर रही हैं तो बेशक आप कुकर में ना करें, या चिकन वो आप वैसे ही गला सकते हैं, लेकिन बीफ हमेशा कुकर में ही गलता है और अच्छी तरह गला होना चाहिए। कुकर को हम बंद करेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। अब हम करेले वॉश कर लेते हैं। करेले अब हम डालेंगे एक छलनी में और आपको नज़र आ रहा होगा कि करेलों का जो कड़वा पानी है वो सारा निकल चुका है। आपने हल्दी और नमक लगा के कम से कम 10 से 15 मिनट इसको छोड़ देना है। पानी हम ये ड्रेन कर देंगे और हम ठंडे पानी की टैप खोलेंगे और अच्छी तरह करेलों को हम वॉश कर लेंगे। 2 से 3 बार आपने वॉश कर लेना है। दूसरी तरफ जो हमने गोश्त चढ़ाया था वो भी गल चुका है आपके सामने। मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। अच्छी क्वालिटी का आपने बीफ लेना है और अगर बीफ आप बोनलेस लेंगे तो उसका मज़ा ही कुछ और होगा। अब हम एक दूसरी कढ़ाई लेंगे, उसमें हम डालेंगे हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा कुकिंग ऑयल और करेलों को हम फ्राई करेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। ज़्यादा आपने करेलों को फ्राई नहीं करना कि इनका कलर ही ख़राब हो जाए। बाज़ लोग ऐसा करते हैं कि करेले बहुत ज़्यादा फ्राई कर लेते हैं, बिल्कुल डार्क ब्राउन उनकी शक्ल हो जाती है। ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। करेले फ्राई करने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे प्याज। प्याज डालने के बाद ऊपर मैं डाल दूँगी टमाटर, 2-2 पीसीस में कट करके। टमाटर और प्याज करेले हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। वीवर्स, सारी रेसिपी अगर आपने मेरी तरह बनाई तो यकीन कीजिए करेले ज़रा भी कड़वे नहीं होंगे और करेले गोश्त बहुत ज़्यादा लजीज और शीरी वाले होंगे। हर कोई उंगलियां चाटता रह जाएगा। अब इस वक्त मैं इसमें बहुत ही ज़रूरी एक इंग्रेडिएंट शामिल करूंगी, सौंफ कुटी हुई हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून और थोड़ी सी कलौंजी हम दुरूद शरीफ पढ़ के इसमें शामिल करेंगे। सौंफ और कलौंजी आपने ज़रूर शामिल करनी है। ये सारी बातें आप नोट कर लीजिए। कंप्लीट रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जबकि करेले और प्याज अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं और जो गोश्त हमने गलाया था वो अब हम इसमें शामिल करेंगे और उसमें जो थोड़ा बहुत पानी था वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। 1 से 2 चम्मच तकरीबन पानी रह गया था, उसके साथ हम इसको मिक्स कर लेंगे और मैं इसको कवर अप कर दूंगी 15 मिनट के लिए। जी, तो अब हम चेक करते हैं। फ्लेम अब हम थोड़ा हाई करेंगे और करेले गोश्त को अच्छी तरह हम भून लेंगे। यहाँ पर आपने टमाटरों के छिलके निकाल लेने हैं जो कि बहुत ही इजीली निकल जाएंगे। आप चाहें तो आप चॉप करके भी टमाटर डाल सकती हैं। जी, तो व्यूवर्स, अगर आपको करेले गोश्त की रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करें। लाइक करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना।
साथ में आप बनाएं इसके घर की रोटी या तंदूर की रोटी, बहुत ही मज़ेदार गर्मियों की स्पेशल डिश है ये। जो भी करेले गोश्त अच्छे बनाए तो वाकई वो कहते हैं कि देसी खानों का वो बंदा एक्सपर्ट है। तो इसी तरह आपने रेसिपी को फॉलो करना है जी। तो माशाल्लाह ऑयल ऊपर आ चुका है, करेले गोश्त यकजान हो चुके हैं। वाज़े आपको कलर भी नज़र आ रहा है कि बिल्कुल भी हमारे करेले गोश्त ब्राउन नहीं हुए, हरे भरे और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। खाने में तो इनका जवाब नहीं। जब ये आप खाएंगे ये वाला खाना तो यकीन कीजिए आपको ऐसे लगेगा जैसे आप कोई जन्नत का खाना खा रहे हैं, इतने ये टेस्टी बनते हैं। इसी तरह आपने रेसिपी को फॉलो करना है जी। तो मैं अब इसको डिश आउट करती हूँ। थोड़ा सा हम डालेंगे एंड में हरा धनिया और हरी मिर्चें, और थोड़ा सा हम इस पर छिड़केंगे गरम मसाला पाउडर जी। तो अब मैं इसको सर्व करती हूँ और आप ये करीब से देखें कि कितने ज़बरदस्त हमारे करेले गोश्त तैयार हुए हैं। व्यूवर्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। बनाएं और इन्जॉय करें। अल्लाह पाक हम सब का दस्तरखान हमेशा वसी रखे। थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।